ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्रायड्स। जितने भी ट्रायड्स हमने पढ़े उन सब की बात करते हैं। इस सब की शुरुआत करते हैं वेस्ट सिंड्रोम से। तो इसके अंदर हम सभी जानते हैं कि इन्फेंटाइल स्पैज़म मिलता है, डेवलपमेंटल इसके अंदर रिग्रेशन मिलता है, इसके अलावा एबनॉर्मल ईईजी मिलता है। लेनॉक्स गस्टाउट सिंड्रोम, इसके अंदर क्या क्या मिलता है? पहली बात तो ये है कि इसके अंदर टिपिकल स्पाइक देखने को मिलती है <3 हर्ट्ज़ की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा मल्टीपल सीजर टाइप्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सेरेबेलर डिसफंक्शन के अंदर हमें चारकोट ट्रायड देखने को मिलता है। ठीक है, ये चारकोट ट्रायड क्या होता है? डिसआर्थरिया, निस्टैगमस और इंटेंशनल ट्रेमर। ये क्या होता है? चारकोट ट्रायड होता है। इसके लिए एक निमोनिक था सिन, मतलब स्कैनिंग स्पीच, है ना। आई से इंटेंशनल ट्रेमर और एन से निस्टैगमस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइरिंगोमाइलिया होता है, न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथी, जिसे हम चारकोट जॉइंट भी कहते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम चारकोट ट्रायड। फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रायड क्या होता है? इट कंटेन हेडेक, स्वेटिंग एंड पैल्पिटेशन। कॉन्स ट्रायड में क्या क्या मिलता है हमें? हाइपोकेलीमिया, हाइपरटेंशन और सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हाइपोकेलीमिया मिलता है, हाइपरटेंशन मिलता है और सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इंसुलिनोमा की बात करें तो बहुत सारा इंसुलिन जो होता है दैट विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में हमको देखने को मिलता है विपल्स ट्रायड। विपल्स ट्रायड के अंदर क्या मिलेगा? लो ग्लूकोज, डिजीनेस और हंगर, रिलीफ ऑफ सिम्टम्स व्हेन ग्लूकोज इज गिवन, क्योंकि ग्लूकोज क्या है इसके अंदर बहुत कम है, जिसके कारण ये सब मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहा है। हिमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें एक ट्रायड मिलता है। हिमोलिटिक का मतलब हेमोलिसिस, हेमोलिसिस का मतलब एनीमिया। तो हेमोलिसिस यहाँ पे किस टाइप की मिलती है? तो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिसिस मिलती है। यूरिमिक का मतलब यूरीमिया। यूरीमिया क्यों होता है? ड्यू टू किडनी फेलियर। और इसके अंदर एक और चीज़ मिलती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और क्या मिलता है इसमें? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। टिटेनिक ट्रायड की बात करते हैं। टिटेनिक ट्रायड की जो खासियत होती है वो होती है ट्रिस्मस, इसको कहते हैं लोक जा। ठीक है, एक होता है रीसस सर्डोनिकस या फिर सार्डोनियन ग्रिन, ग्रिन कोज्ड बाय फेशियल मसल स्पैज्म। इसके अलावा एक होता है ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस का मतलब सिवियर साइमल्टेनियस स्पैज्म ऑफ ऑल द मसल्स। अब हम बात करते हैं लैरिज सिंड्रोम के अंदर क्या ट्रायड मिलता है? वी ऑल नो इट, इम्पोर्टेंस एंड क्लाउडिकेशन। एक और चीज़ मिलती है जो दिमाग से निकल रही है, वो है एब्सेंस ऑफ फिमोरल पल्स। हमें हर किसी का ट्रायड याद नहीं रखना, बस क्या क्या होता है उसकी स्कैनिंग करनी है बस। तो एब्सेंस ऑफ फिमोरल पल्स भी हमको देखने को मिलता है लैरिज सिंड्रोम के अंदर। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, ये तो सिंपल सा है। वेट मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। वैकी का मतलब डिमेंशिया और वोबली का मतलब गेट डिस्टर्बेंस। तो ये हुआ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस। विचाउस ट्रायड की बात करते हैं हम, डीवीटी के अंदर देखने को मिलता है। इट इंक्लूड एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोगुलेबिलिटी। ओके, रप्चर ऑफ अओर्टिक डायमीटर। अओर्टा का डायमीटर कितना होना चाहिए जब रप्चर होता है? तो मोर देन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी एक ट्रायड देखने को मिलता है दैट इंक्लूड पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, हाइपोटेंशन फ्रॉम ब्लड लॉस एंड सडन ऑनसेट फ्लैंक या फिर लोअर बैक पेन इसके अंदर देखने को मिलता है। ब्रीदिंग की बात करते हैं। इफ देर इज इंक्रीज्ड आईसीपी इट कैन लीड टू इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न। तो कुशिंग ट्रायड की बात करते हैं तो इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न हो गया। इसके अलावा इसमें मिलता है ब्रेडिकार्डिया, बीसी। इसके अलावा इसके अंदर मिलता है हाइपरटेंशन। अक्लेजिया के अंदर क्या क्या मिलता है? तो अक्लेजिया में मिलता है डिस्फेगिया, रिगर्जिटेशन। इसके अलावा वेट लॉस इसके अंदर मिलता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम के लिए याद रखो निमोनिक प्लम्बर डाई। तो डिस्फेगिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, इसके अलावा ईसोफेजियल वेब हो गया, प्लम्बर डाई।
इंटरसेप्शन की बात करते हैं तो रेड करंट जेली स्टूल होता है इसके अंदर, पेन होता है इसके अंदर, और एक पैल्पेबल सोसेस शेप्ड मास होता है। कार्टेगनर सिंड्रोम, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्रोनिक साइनसाइटिस देखने को मिलता है इसके अंदर, ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलता है इसके अंदर, इसके अलावा इसमें मिलता है साइटस इनवर्सस, तो ये जो हार्ट है वो इस साइड में आ गया। क्या क्या मिलता है इसके अंदर, ब्रोंकिएक्टेसिस, क्रोनिक साइनसाइटिस एंड साइटस इनवर्सस। यंग सिंड्रोम ये क्या होता है इसके अंदर भी ब्रोंकिएक्टेसिस और साइनसाइटिस मिलता है। द ओनली डिफरेंस इज कि वो यंग है इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया इसके अंदर देखने को मिलता है। रीटर सिंड्रोम जिसे रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइंब अ ट्री। कांट सी का मतलब कंजंक्टिवाइटिस, कांट पी का मतलब यूरिथ्राइटिस एंड कांट क्लाइंब अ ट्री मतलब आर्थराइटिस। विटामिन B3 की बात करते हैं हम, नाइसिन डेफिशिएंसी। 3D मिलता है इसके अंदर, डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। सिमेट्रिकल हाइपरपिगमेंटेड रैश दैट इन्वॉल्व सन एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ स्किन, पर्टिकुलरली द नेक, जिसे हम क्या कहते हैं, कैसल नेकलेस भी कहते हैं। न्यूरोफेरेंजियल कार्सिनोमा, NPC, न्यूरोफेरेंजियल कार्सिनोमा, सिंपल सी बात है। N से क्या हो गया, न्यूरेल्जिया हो गया ड्यू टू क्रेनियल नर्व 5। P से क्या हो गया, पैलेटल पैरालिसिस हो गया ड्यू टू क्रेनियल नर्व 10 इन्वॉल्वमेंट। और C से हो गया कंडक्टिव डेफनेस ड्यू टू यूस्टेकियन ट्यूब डेफनेस। फाइब्रोमा की बात करते तो एक होता है मीग सिंड्रोम। तो मीग सिंड्रोम में क्या क्या मिलता है, इसमें मिलता है एसाइटिस, इसमें मिलता है हाइड्रोथोरेक्स और इसमें मिलता है फाइब्रोमा। फाइब्रोमा जो है वो पानी के अंदर है, एसाइटिस है और हाइड्रोथोरेक्स है। वासा प्रीविया के अंदर क्या मिलता है, वेलेमेंटस अम्बिलिकल कोड इंसर्शन होता है, ये मैसिव पेनलेस ब्लीडिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर क्लासिक ट्रायड मिलता है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, मेम्ब्रेन रप्चर एंड फीटल ब्रेडिकार्डिया। फीटल ब्रेडिकार्डिया मतलब साइनोसाइडल हार्ट ट्रेसिंग इसके अंदर मिलती है। सो दिस इज ऑल।